कि आपके मदरसे में खाना बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिलता है, स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये है। घर में जांच भी करे, जांच कर लीजिए घर में कि अब बच्चों गया घर, उसको पूछिए क्या पढ़ के आया, तो पता चल जाएगा जो हमारा बच्चा ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं। যে আমাদের এলাকাতে যতগুলো মাদ্রাসা আছে বদনাম হচ্ছে একটাই কারণ। आपके साथ ये होता है कि आपका बच्चा करीब में रहता है 10-5 किलोमीटर की दूरी पे, कुछ भी होता है घर पे आप बुला लेते हैं फट से बच्चे को, चाहे छोटा मोटा अकीका हो घर पे तो बुला लेते हैं, या किसी रिश्तेदार दूर का रिश्तेदार हो शादी हो रही है तो उसको बुला लिए, क्या जरूरत है लास्ट में साल के आखिर में बोलते हैं कि मेरा बच्चा क्या सीखा। तो इसके लिए जिम्मेदार न सिर्फ स्टाफ हैं बल्कि आप भी हैं। मैं लुकमान आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल दबी आवाज में। इस वक्त मैं झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित तारानगर में उपस्थित हूं और तारानगर मदरसा जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही मारूफ और मशहूर एक इदारा है, तालीमी इदारा है, इस्लामी इदारा है। और इस इदारे में आज मैं किसी कारणवश आया यहाँ पे, तो आने के बाद मैंने सोचा कि ऐसी बातें जो मेरे दिल में थी आज मैं इनके सामने, स्टाफ के सामने उजागर करना चाहता हूँ। जो हमारे आसपास के जो अभिभावक हैं, जो गार्जियंस हैं, उनके तरफ से कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात इनसे मैं पूछने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि हमारे एक इलाके में एक मारूफ मशहूर इदारा जामिया दारुल इस्लाम एजुकेशन सेंटर तारानगर, इस इदारे में मौलाना इस्माइल कासमी साहब अभी कुछ दिन पहले जो है इंतकाल कर चुके हैं और उनकी जनाजा में काफी लोग, हजारों हजार की तादाद में लोग शिरकत की। तो यही वो मदरसा है जिसमें मौलाना कासमी साहब पढ़ाते थे और वो हेड पोस्ट में थे। उनके बदले में फिलहाल एक नए स्टाफ को ओहदा दिया गया है, उनसे भी हम कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो हैं बैठे हुए हैं कैशियर साहब, इनसे भी बातचीत करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। मेरे पीछे आप चमकते चेहरों को देख सकते हैं। उनके बाद फिर मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे इलाके के जो गार्जियंस हैं, जो अभिभावक हैं इन बच्चों के, उनके कुछ सवालात है और क्या कुछ सच्चाई यहाँ पे हो रही है, फिलहाल क्या है उसकी स्थिति, मदरसे की स्थिति क्या है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त स्थिति क्या है। सबसे पहले सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सर पहले थोड़ा सा आपका मुख्तसर तारुफ हो जाए। मैं हबीबुल्लाह अब्दुल रशीद कासमी सुम्मा सलफ़ी मुख्तलिफ मदारिस में हेड और सदर मुदरिस के तौर पर था। इस साल यानी रमज़ान से पहले 2023 में यहाँ मुदरिसी का काम अंजाम दे रहा हूँ। मौलाना इस्माइल साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ हेड थे काफ़ी कलम में, लेकिन मेरे ही सुपुर्द कर दिए थे कि देखभाल और सब जिम्मेदारी जो है मुझे निभाना है। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह कुछ दिन पहले इंतकाल कर गए हैं। अब जो है कमेटी परसों दिन सिद्धांत लिए हैं कि इस वक्त रमज़ान तक तो आप ही अच्छी तरीके से चलाइए, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे। अच्छा अच्छा। तो सर आप इस मदरसे में आप कितने साल से हैं? मैं इसी 2023 ही से में हूँ। 2023 से इस इदारे में है जी। चलिए, तो सर मदरसे के जो इंटरनल मैटर्स हैं, यानी कि कितने स्टाफ्स हैं, कितने तलबा हैं, कितने तालिबात हैं, सारी चीजें हम किससे जान, इनमें से किन से बात करें? सकते हैं, किसी से भी, मुझसे भी पूछ सकते हैं और किसी साहब से भी पूछ सकते हैं। खुश है। तो सर फिलहाल आपके इदारे में कितने स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ सब मिला के कितने हैं टोटल? स्टाफ जो पढ़ाने वाले मुदर्रिस और मुदर्रिसात हैं वो है 22 और दीगर कर्मचारी जो है 4 हैं। 4 हैं जी। कौन कौन है उनमें से? बावर्ची है, गेटमैन है, एक झाड़ूदार था तो झाड़ूदार को जो है दूसरे हिसाब से गेटमैन ही के साथ कर दिया गया है इस वक्त। और तलबा और तालिबात 581 है। उसमें से जो मतलब लड़के कितने हैं? तलबा और तालिबात दोनों की तादाद जो है वो जो रहने वाले हैं अलग अलग बोलिए। वो अलग अलग तो जरा देखना पड़ेगा। लगभग 142 इसमें एडमिशन लिया गया था। 142 एडमिशन फिलहाल कितना है? कुछ आप लोगों को कुछ डाटा नहीं आप लोगों के पास है? यानी तलबा कितने हैं फिलहाल? कल गिनती भी थी 110। नहीं, जितने पढ़ते हैं फिर अलग से सवाल होगा कि कितने यहाँ रहते हैं, बोर्डिंग है, कितने नॉन बोर्डिंग है, ये यहाँ कितने रहते हैं? 285-81 के करीब जो है
तालिबात हैं और 200 जो है तलबा हैं, उसमें अप डाउन करते हैं। और 125 लड़के यहाँ तीनों वक्त खाना खाते हैं। 125 जी खाते हैं तो इसका खाना पीना। मतलब यहाँ पे तालिबात ज्यादा है। जी तालिबात ज्यादा है। तालिबात ज्यादा है, तो उनमें से जो तालिबात वो कुछ बोर्डिंग भी है, कुछ आ जाके भी पढ़ती है ना। ज्यादातर लड़कियां जो है यहीं रहती हैं इकामती तौर पर, और कुछ लड़कियां अप डाउन करती हैं, क्लास करके चली जाती हैं। अच्छा अच्छा। तो आप लोगों के पर जो है, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आपके यहाँ पे जितने चाहे तलबा हो या तालिबात हो, पढ़ाई में टीचिंग लाइन में जो है क्या क्या फैसिलिटीज आप लोग देते हैं? पढ़ाई में? हाँ, पढ़ाई में सबसे पहले तो हमारे जो है वो मकतब दर्जात हैं, और मकतब दर्जात उसके बाद जो है अरबी दर्जात 8 जमात तक है, यानी फरागत बिल्कुल। और शोबाई हिफ्ज है। शोबाई हिफ्ज में 2 ग्रुप हैं, एक है नाजरा और एक है जो है हिफ्ज कुरान जो होता है। तो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हाफिज फारिग होते हैं। और तालिबात में उसमें भी यही 2-3 हैं। इस वक्त जो है हिफ्ज का जरा उधर इंतज़ाम नहीं है, लेकिन हिफ्ज का इंतज़ाम इंशाल्लाह इस साल हो जाएगा। तो उधर भी मकातिब हैं और फिर अरबी दर्जात के हैं, 8 जमात तक हैं। अच्छा, तो मतलब लड़कियों में हिफ्ज नहीं है? हिफ्ज नहीं है, लेकिन इस साल जो है गुज़श्ता साल ही से प्रोग्राम चल रहा है, इस साल इंशाल्लाह हिफ्ज का इंतज़ाम हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हुफ़ाज़ इक़राम कितने हैं? हुफ़ाज़ 2 हाफिज हैं हमारे यहाँ। 2 हुफ़ाज़ हैं जी। अच्छा। तो अच्छा, इसके अलावा पढ़ाई के अलावा आप लोग के क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सिर्फ मदरसे में दीनी सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं या कुछ? हमारे यहाँ जैसे उर्दू है, अरबी है, अरबी ग्रामर वगैरह है, हदीस दिनियात में अगर कहेंगे तो हदीस तफसीर वगैरह सब है। उसके अलावा अंग्रेजी है, हिंदी है और हिसाब है, ये सब भी पढ़ाई होती है। बांग्ला है। जी हाँ, बांग्ला भी है। तो मतलब जो स्कूल की जो सब्जेक्ट्स हैं, किताबें, जी जी यहाँ पे पढ़ाई होती है? जी जो 6 क्लास तक जो है बिल्कुल वो अंग्रेज जो स्कूल की जो सिलेबस है वही सिलेबस हम लोग चलाते हैं क्लास तक। जी। और उसके साथ अरबी दिनियात है, और उसके ऊपर जो है हिसाब से जो है जिस लायक है जो तलबा, उसी हिसाब से हम लोग जो है किताब रखे हैं। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा जो नॉन टीचिंग में अगर बोले तो क्या क्या फैसिलिटी देते हैं? जैसा कि आपको मान के खाना पीना हो गया या खेल कूद के लिए हो गया, इससे एक्स्ट्रा कुछ और वर्जिश हो गई, इसके इस सब में क्या फैसिलिटी? खाने में तो तमाम बच्चों को फैसिलिटीज जो यहाँ पर रहते हैं, बोर्डिंग फैसिलिटीज क्या क्या है? जी, बोर्डिंग फैसिलिटी ये है कि जो लड़के मतलब आमद रफ्त करते हैं, अप डाउन करते हैं, वो भी, और यहाँ जो रहते हैं इकामती तौर पर वे भी, तमाम लड़कों को नाश्ता दिया जाता है। अच्छा। नाश्ते में खिचड़ी, घुगनी मुड़ी और सब्जी भात दिए जाते हैं। अच्छा, नाश्ते में? जी हाँ। और बाकी जो यहाँ इकामती तौर पर रहते हैं उनको 2 टाइम दोपहर का खाना, रात का खाना दिया जाता है। उसमें सब्जी भी है और गोश्त और अंडा भी है। अच्छा जी। तो हफ्ते में कितने दिन ऐसे, मतलब हफ्ते में हर हफ्ता गोश्त और दे तो अंडा देते हैं। हफ्ते में एक दिन तो है ही लाजमी, वो जरूरी है, और उसके अलावा भी उसमें हो जाता है फिर। हाँ। अच्छा, जो सदका तो हाँ जी वो उसका हिसाब नहीं है, वो तो ऐसे ही चला जाता है, लेकिन जो है जी कभी भी हो सकता है। और जो जरूरी में से है, मार्चे के रूटीन या मेनू से है, वो है एक दिन गोश्त देना जरूरी है जी। तो अच्छा, और खेल कूद है, तो खेल कूद में क्या क्या फैसिलिटीज? खेल कूद में यहाँ लड़के कुछ असातिज़ा हमारे खेलते हैं, असर से मगरिब तक। क्रिकेट ही में ज्यादा है, क्रिकेट खेलते हैं जी, क्रिकेट है, और कुछ बच्चे दीगर और भी खेल लेते हैं। तो ये बैडमिंटन है। तो मदरसे की तरफ से सब दिया गया उन लोगों को, या फिर मदरसे की तरफ से भी दिया जाता है, और बच्चे खुद से भी खरीद लेते हैं। और क्या क्या कराते हैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावा? एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावा जैसे लड़के जो है ना खुद से कहीं ट्यूशन अंग्रेजी वगैरह पढ़ते हैं, या कहीं किसी डॉक्टर के यहाँ जाकर के प्रैक्टिस करते हैं, वो उनका अपना इख्तियार है। अच्छा, कहीं के ऐसा होता है कि किसी इदारे के जो है कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके यहाँ आपके इदारे से कोई अगर जाना चाहे तो उसके लिए कुछ छूट होती है कि नहीं? छूट है, जा सकता है जी, जा सकता है। स्कूल भी कुछ बच्चे हैं दाखिला यहाँ पढ़ के चले जाते हैं, फिर उसको वहाँ से स्कूल जाते हैं। अच्छा। और कुछ लड़के हैं बोर्ड से मुंसलिक है, वो लोग इम्तिहान के वक्त जाकर के वहाँ इम्तिहान देते हैं। अच्छा, ऐसा। जी हाँ। तो चलिए, अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो गार्जियन, बहुत सारे गार्जियन मुझे बोलते हैं कि आपके मदरसे में खाना बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिलता है, स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनके लिए।
देखिए अलग से कोई खाना नहीं बनता। यहाँ जितने असातिज़ा रहते हैं और तलबा रहते हैं और तालिबात, सभी के लिए एक ही नौइयत का खाना बनता है। अच्छा, ये एक पॉइंट की बात है। तो मैं आपको बता दूं, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉयज हो, चाहे स्टाफ्स हो, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ्स हो या फिर टीचिंग स्टाफ्स हो, सबके लिए एक खाना। जी हाँ, खाना एक ही जैसा खाना बनता है। अब जो है खाना देखिए, यहाँ छोटे भी बच्चे हैं, बड़े भी हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, तो सिंपल खाना रखा गया है। नमक मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए कि कोई बच्चे हैं ज़्यादा मिर्च या नमक खाने के लाए आदी होते हैं और कुछ है सिंपल खाने के, इसलिए सिंपल रखा गया है। जो जिस तरह खाएं, लेकिन मार्से से जो दिया जाएगा वो सिंपल दिया जाएगा। सिंपल दिया जाता है। जो है तालिबात ऐसी हैं जो घर जाके बहुत सारे शिकायतें करती हैं कि हमारे मदरसे में खाना सही से नहीं मिलता है, इसमें नहीं जाऊंगे पढ़ने, कोई दूसरे मदरसे में मुझे एडमिशन कराओ, ये सब बोलते हैं। वो मसला अलग है। देखिए यहाँ जो भी है हमारे यहाँ बिल्कुल जाहिर है, कोई छुपी हुई चीजें नहीं है। यहाँ हम एक चीज आपसे कहना चाहेंगे, कैशियर साहब से भी, और जो सुन रहे हैं, जो नाजरीन है, आपको कैसा लगता है? और ये कहना चाहूंगा कि स्पेशली जो कमेटी है उनसे भी मैं दरखास्त करना चाहूंगा कि देखिए हमारे यहाँ पे जो लोग हैं आसपास के, सब चाहते हैं कि आप पैसा लेते हैं कुछ नहीं, बच्चियों से मामूली पैसे लिए जाते हैं उनकी हिफाजत के लिए, खाने के नाम पर नहीं। बच्चे बिल्कुल फ्री हैं, सिर्फ दाखिला के वक्त जो है थोड़ा सा पैसा लिया गया है। कितना एडमिशन? 2000 रुपए एडमिशन फीस 2000 रुपए है। उसके अलावा एक भी पैसा लड़कों से नहीं लिया जाता है। मंथली नहीं ले जाता? नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा साल फ्री, पूरा खाना पीना खेल कूद सब फ्री, पढ़ाई वढ़ाई, बल्कि किताब भी मदरसे से दी जाती है। ऊंचे बड़ी जमातों को जो है फ्री किताब दी जाती है। और छोटे बच्चे एक बात मैं कह दूं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि लोगों का कहना है कि आप पैसा ले कुछ भी करें, लेकिन हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दें, पढ़ाई में भी और पढ़ाई के अलावा भी। आप लाइब्रेरी में कुछ रखे हैं बच्चों के लिए, किताब या लाइब्रेरी कुतुब खाना ऐसा कुछ रखे हैं? जी हाँ, हमारी मकतबा आम्मा है, किताबें हैं, वहाँ से जो है शुरू साल में और बीच में भी जो क्लास की जितनी किताबें हैं तमाम किताबें बच्चों को फ्री दी जाती है। अच्छा। ऐसा होता है, मोटी मोटी बड़ी किताबें जो है बच्चे फिर वापस कर देते हैं। फिर जो है शुरू साल में जब पढ़ाई शुरू होती है तो फिर बच्चों को किताब दी जाती है, साल भर पढ़ते हैं और वो बच्चे फिर जो है वो किताबें वापस कर देते हैं और जो छोटी मोटी किताबें हैं वो रख लेते हैं। जी हाँ। तो यानी कि टेक्स्ट बुक्स जो हैं, यानी जो दरसी किताबें हैं, टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो फ्री में बच्चों को दिया जाता है, साल के आखिर में जमा कर लिया जाता है ना, जमा ले लिया जाता है। इसी तरीके से शरह शुरुआत भी देते हैं उनको मुताला करने के लिए, और वो मुताला करते हैं और उसके बाद जो है जैसे इम्तिहान वगैरह की स्टडी करने के लिए, और फिर वो किताबें जमा कर देते हैं। बच्चों के अलग से अंजुमन है और उसमें अंजुमन जो है तलबा तकरीर की स्टडी करते हैं, खिताबत की तैयारी करते हैं, और उसकी अलग से लाइब्रेरी भी है और उसमें किताबें भी हैं। खिताबत की तकारीर की जो किताबें हैं वो किताबें बच्चे की जिम्मेदारी होती है, और वो बच्चे जो है खुद ही उन्हीं में से कोई नाजिम होते हैं और वो हर जुमरात को किताब देते हैं और हर जुमरात को फिर किताब वापस लेते हैं। बच्चों के दरमियान ये ऐसा होता है। और हर बुध की रात माने मगरिब के बाद से लेकर के अंजुमन शुरू होती है और अंजुमन लड़के करते हैं, और सालाना और इफ्तिताई अंजुमन 2 करते हैं। अभी ये 13, 14, 15 तारीख को जो है हमारे यहाँ ज़बरदस्त अंजुमन की हम लोगों ने, माशाअल्लाह तलबा ने ज़बरदस्त मुजाहरा किया, मुकाबला तकाबुली तकारीर जो है पेश किए। यहाँ आप जो है किसी भी छोटे और बड़े बच्चे जो पोजीशन लाए हैं, जो पोजीशन नहीं लाए हैं, तो इतनी अच्छी तकरीर की है, आप यहाँ किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं। यहाँ जितने अच्छे बच्चे हैं, हो गई है कि हो गई है। हाँ, 13, 14, 15 तारीख 3 दिन जो है अंजुमन हुई है। अच्छा, तो मतलब लाइब्रेरी अच्छी है, मैं दिखा सकता है लाइब्रेरी? हाँ, देख सकते हैं। तो अभी जो है जिस मालना के पास चाबी है वो मालना नहीं है। अच्छा, दीगर काम में गए हुए हैं, वो अदाई के लिए गए हैं। कभी आइए तो इंशाल्लाह दिखा देंगे। फोटो है तो मुझे दे दीजिएगा लाइब्रेरी की। ठीक है ना? लाइब्रेरी तो यही है, तो बंद है अभी, देखिए बाद में खोल के दे दीजिएगा। हाँ, ठीक है, ताकि मैं दिखा दूं दर्शकों को, नाजरीन को, कि आपकी लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आप देते हैं। और इस वक्त अगर आप बच्चों से कुछ पूछना चाहते हैं तो देखिए पूछ लीजिए। अच्छा, आपका इधर आओ बाबू, इधर आओ। आपका नाम क्या है? अब्दुल अजीज। इधर देखो, कैमरा में देखो। हाँ, कुछ सुनाओ, सूरा फातिहा है, सुनाओ। अस्सलामु अलैकुम। My name is Abdul Aziz, father Abdul Aziz. I am presenting to you the English translation of the Surah Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
In the name of Allah, most gracious, most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise is for Allah, Lord of the worlds. Ar-Rahmanur Rahim. The most gracious, the most merciful. Maliki Yawmiddin. The master of the day of judgment. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone we worship and you alone we ask for help. Ihdina siratal mustaqim. Guide us to the straight path. Siratal ladina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. The path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who incurred anger, not of those who are astray. Assalamu alaikum. माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन अभी बच्चा है तो जुबान थोड़ी सी लड़खड़ा हो रही है। कुछ जो है तलफ्फुज जो है कुछ और मतलब अच्छे होंगे, थोड़ा बड़ा जब बड़े हो जाएंगे तब। अभी बच्चा है लेकिन बहुत अच्छा है। इन्होंने सूरा फातिहा और सूरा फातिहा का तर्जुमा इन्होंने इंग्लिश में सुनाया, और तलफ्फुज की थोड़ी बहुत गलती है वो आगे जाके ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। उसके अलावा हमारे यहाँ शोबा हिफ्ज है, उसमें भी 50 से ज्यादा तलबा हैं। उसमें 2 गिरोह हैं, एक नाजरा और एक हिफ्ज। तो सिर्फ हिफ्ज और नाजरा ही नहीं बल्कि उसमें भी हम लोग हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, हिसाब ये सब रखे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि हाँ, दीगर जगहों में देखा जाता है कि शोबा हिफ्ज में ओनली सिर्फ हिफ्ज ही रखते हैं और दीगर सब्जेक्ट है सिलेबस की किताबें नहीं रखते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ सब किताबें रखे हैं। उर्दू भी है, अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, बांग्ला भी है, हिसाब भी है। तो वही हिफ्ज के भी बच्चे भी हैं, अगर आप हिफ्ज के बच्चे से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। दादा जी से कुछ पूछ लेते हैं। दादा अपने আপনি যেটা বললেন খাওয়া দাওয়ার সম্পর্কে যেটা এটা একটা মানে এটা একটা আফওয়া, যে ছেলে পড়তে চাহে না ওই ছেলে বলতে পারে। এখন এতটি ছাত্র আছে পুছে দিতে পারেন। আগে তো ধরে নেন যে আলু মানে ওই ডালের মতন করে খাওয়াইতো, এখন প্রায় 6 মাস থেকে সবজি হচ্ছে আপনার টমাটোর এগুলা ছিল না আগে। আচ্ছা বাইগন মানে সবকিছু সবজিতে মানে ই করা হচ্ছে। আচ্ছা মুসুরির ডাল দেওয়া হচ্ছে। এখন ছেলেরা এই যে যতটি মাদ্রাসা আছে আমি চ্যালেঞ্জ করব এরকম খাওয়া দাওয়া কোনো জায়গায় মানে এর থেকে ভালো হবে না। আপনি চ্যালেঞ্জ করছেন, একটা কথা বলি, আপনি কে এই মাদ্রাসার? একটু আমি ক্যাশিয়ার। আমি ক্যাশিয়ার। ক্যাশিয়ার আপনার নাম? আমার नाम हाजी शाहजहां साहब मारसे के कैशियर हैं, पहले से हैं। मैं तो जानता हूँ, लेकिन जो नाज़रीन है जो देख रहे हो सकता है। जी हाँ, तो फिर से इनका तारुफ बोलिए। हाजी शाहजहां साहब यही इस मारसे के कैशियर हैं। कब से? पूरा बहुत दिनों से हैं और बहुत तजुर्बाकार हैं। 24 साल सब कैशियर है। सुभान अल्लाह। तो बहुत एक्सपीरियंस आपको है मतलब। तो और क्या क्या फैसिलिटी देता है? फैसिलिटी खाने का बात हम कहेंगे, पढ़ने का जो ही है वो भी कहेंगे। पढ़ने में हम जो देखा इस साल कि बहुत अच्छा है। अपना अपना बच्चा को घर में जांच कर सकते हैं उसका माँ बाप कैसे पढ़ा रहा है, अपने पता चल जाएगा। हाँ, ये बात बहुत पॉइंट की है। बहुत सारे गार्जियंस ऐसे होते हैं कि बच्चों को किसी भी इदारे में हो, चाहे स्कूल में हो चाहे मदरसे में हो, भेज देते हैं, उसकी खबर भी नहीं लेते हैं कि वो उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, किस क्लास में पढ़ता है, यहाँ तक ये भी नहीं जानता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इदारे में, किसी मदरसे में, किसी स्कूल, किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, किसी का गार्जियन जाके पूछता है कि मेरा बच्चा को जरा भेजिए, तो जब स्टाफ उसमें उनको पूछते हैं कि आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है तो नहीं बता पाता है। तो आप लोगों की कमजोरी है कि आप अपने बच्चों को छोड़ दिए हैं, ऐसे छोड़ दिए हैं कि सारी जिम्मेदारी सब स्टाफ लोगों के ऊपर ही दे दिए हैं। घर में जांच भी करे, जांच कर लीजिए घर में कि बच्चों गया घर, उसको पूछिए क्या पढ़ के आया, तो पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं। जब छोटे बच्चों को हमारे यहाँ हवाले किए जाते हैं तो वो बच्चे बिल्कुल मासूम होते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, ना अलिब्बा, ना कोखो, ना एबी, कुछ भी नहीं जानते हैं। और 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जो है तालीम दी जाती है कि वो हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, उसके अलावा नमाज की दुआएं,
ये सब जो है सीख जाते हैं। जी जी जी। तो वीडियो में लंबा नहीं करना चाहूंगा। कितना रद्द बदला तब्दीली आती है, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहूंगा, मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। और आप में यानी जो अभिभावक हैं आप में और जो स्टाफ हैं जो यहाँ के जिम्मेदारान हैं, इनमें जो खाई बनी हुई है कि अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, पैसा लेते हैं, अच्छा खाना नहीं मिलता है, बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज नहीं देते हैं। तो आज उसी का थोड़ा जांच कर लीजिए। ऐसे ही कि थोड़ा आया मैं जो देखने के लिए कैसा है, तो मैं बच्चों से भी पूछूंगा। और इसका अलावा मैं तो बहुत सारी चीजें नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, ना मैं यहाँ पढ़ा हूँ और ना ही मेरा कोई रिश्तेदार यहाँ पे पढ़ता है, इसलिए मैं यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। आपका बच्चा अगर यहाँ पे पढ़ता हो तो आप अपने बच्चों से पर्सनली पूछिए कि क्या क्या मुसीबतें उनको यहाँ पे होती है, क्या किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर आप मुझे इसी कॉन्टेक्ट नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी कॉन्टेक्ट नंबर पे मुझे कॉल कीजिएगा, बताइएगा कि ये प्रॉब्लम इस मदरसे से, इस इदारे से है, ताकि हम वहाँ के जिम्मेदारान से, कमेटी से कह सके, फिर वो जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उसको दूर किया जा सके, है ना। हाँ जी, आइए मौलाना साहब से थोड़ा बात कर लेते हैं। आपका तारुफ। मैं अब्दुल मुबीन सलफी, घर मनीरामपुर। लगभग 25 साल से मैं तारानगर मदरसा में दर्स व तदरीस के काम में मैं मुस्तगरक व मुनहमिक हूँ। तो फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम सूबाई हिफ्ज के एक बच्चे से सूरतुल फातिहा का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका जायजा लिया जाए, और फिर जो इल्म के बारे में जो उन्वान लिखा गया है उससे कुछ सुना जाए, यही मेरी दरखास्त है। अच्छा अच्छा। तो अभी तो क्लास वालास नहीं चल रही, वरना जाके क्लास में जाके देखता किस तरह से पढ़ाई होती है। फिलहाल इस वक्त टाइम कितना हो रहा है सर? अभी टाइम हो रहा है 1:36 हो गए हैं। तो अभी जो है लंच का टाइम भी हो गया है, बच्चे लंच करने के लिए खड़े हैं। ज़्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ पे थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा घुमाइए इधर। ये हाफिज साहब बैठे हुए हैं और ये मौलाना अब्दुल अजीम साहब जो है, और ये शायद आप ही का लड़का जो सुनाया ना सूरह फातिहा, आप ही का लड़का है। तो इन्हीं का लड़का है, मौलाना साहब का जो लड़का कमाल का लड़का है। और ये बाकी स्टाफ का। आइए थोड़ा बच्चे से। हाँ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি বেশি কিছু বলবো না, এটাই বলতে চাইছি আমি যে আমাদের এলাকাতে যতগুলো মাদ্রাসা আছে বদনাম হচ্ছে একটাই কারণ যে গার্জেনগুলো কোনো বিবাহ শাদিতে বাড়িতে দেখভালের জন্য কোনো বাপ অসুস্থ হতে গেলে বা আর কিছু হতে গেলে ফওরান বাচ্চাদেরকে ডেকে নিচ্ছে। তো ওতে 5 দিন 7 দিন 10 দিন গাবি পড়া নষ্ট হচ্ছে, এটা বা গার্জেন খেয়াল করছে না। গোটা বছর শেষ হয়েছে তখন বলছে আমার ছেলে 1 বছরে কি শিখলো, নিজেই ये कमाल का शिकायत पॉइंट करছে आपने ना। पकड़ा है। ये थोड़ा सा मैं इस पे बात कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा आइए, मैं थोड़ा सा मौलाना अब्दुल अजीम साहब ने जो पॉइंट उठाया है, ये कमाल का पॉइंट है। वो ये है कि हमारे इदारे में मैंने जितनी पढ़ाई की है, मैं आपको बताऊं, मैंने बाहर पढ़ाई की, झारखंड से बाहर, ठीक। सिर्फ बोर्ड का एग्जाम सिर्फ झारखंड में मैंने दिया है, लेकिन मेरी पूरी पढ़ाई बाहर हुई है। तो हम लोग जो है शादी ब्याह में भी नहीं आते थे, हमारे घर वाले हमको बोलते भी नहीं थे, ठीक, कि ये फलाना फलाना ये प्रोग्राम है, घर पे ये आ जाओ, इस तरह का कोई नहीं होता है। आपके साथ ये होता है कि आपका बच्चा करीब में रहता है 10-5 किलोमीटर की दूरी पे, कुछ भी होता है घर पे आप बुला लेते हैं फट से बच्चे को, चाहे छोटा मोटा अकीका हो घर पे तो बुला लेते हैं, या किसी रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार हो, शादी हो रही है तो उसको बुला लिए, क्या जरूरत है। तो हाँ, तो ये बहुत ही घटिया और बहुत ही गलत तरीका है। आप अपने नहीं आते हैं। हाँ, तो आप आके घर से कॉल कर देते हैं मेरे बच्चों को छुट्टी दीजिए, आप आके ले जाते हैं अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को। तो ये जो है गलत तरीका है, इससे आपके जो बच्चे हैं उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है पढ़ाई से। आपके बच्चे जो है पढ़ाई में जो एक लय लगी हुई थी, एक जुनून जो लगा हुआ था, दूसरों को देख के जलना, हसद करना, ये जो आप खत्म कर देते हैं। ये जो भी होता है हॉस्टल में रहकर बहुत फायदे होते हैं, एक दूसरे को देख के जलना, पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना, ये होता रहता है। जैसे ही वो जुनून पैदा हुआ, आपने उसको घर से बुला लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, आप घर पे कुछ भी हो बच्चों को ना बताएं, खबर ही ना दें, और आप जो है 10 दिन 15 दिन में बच्चों को बुला लेते हैं। इससे पढ़ाई में काफी नुकसान होता है। इसलिए अब बताइए, आप सारी जिम्मेदारी स्टाफ के ऊपर दे दिए हैं, जितने मदरसे के जिम्मेदार हैं उनके ऊपर दे दिए हैं। लास्ट में साल के आखिर में बोलते हैं कि मेरा बच्चा क्या सीखा। तो इसके लिए जिम्मेदार न सिर्फ स्टाफ हैं बल्कि आप भी हैं।
हत्तल इम्कान तो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोताही ये है कि बार बार घर बच्चों को घर बुला करके इस तरह से बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना करें। चलिए अब थोड़ा सा खाना वाना आप लोग दिखा सकते हैं कुछ? हाँ चलिए मैं थोड़ा देखता हूँ कैसा खाना बनता है अच्छा आप लोगों के यहाँ? जी जी। अच्छा चलिए थोड़ा देख लेते हैं। ये अभी नई बिल्डिंग बनी है शायद, हाँ? तो इसमें क्या पढ़ाई होती है? इसमें बच्चे रहते हैं। ये हॉस्टल है? हॉस्टल है, मकतब का हॉस्टल है ये बोर्डिंग। और ये मस्जिद है, दिखाइए जरा। ये मस्जिद है, ऊपर वाला हिफ्ज है। अच्छा ये मस्जिद है और ऊपर जो है ये हिफ्ज है, हिफ्ज खाना। चलिए आइए थोड़ा यहाँ आइए मेरे साथ, आइए इधर आइए। और यहाँ देखिए लिखा हुआ ऊपर जरा दिखाइए, ऊपर जामिया दारुल इस्लाम एजुकेशन सेंटर लिल बनीन वल बनात तारानगर। तो ये मदरसे का नाम लिखा हुआ है। यहाँ से अब देखिए ये जो है ये बनीन का हिस्सा है, यानी यहाँ पे लड़के लोग रहते हैं। और ये पूरा मस्जिद मदरसा सब आपने देख लिया। ये बॉयज का एरिया है, बॉयज यहाँ पे रहते हैं। और ये बावर्ची है, इधर दिखाइए, ये बावर्ची खाना है या ये किचन है, इसमें खाना वाना बनता है। और मदरसे के ये चमकते चेहरे जो आप छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, इनके चमकते चेहरे सब जुब्बे कुर्ते के साथ है, कितना अच्छा लग रहा है देखकर। तो आप लोगों का घर कहाँ है? मेरा घर मोहनपुर है। मोहनपुर, आपका? गुमानी जमालपुर। गुमानी, आपका? गुमानी। गुमानी। कहाँ से? तारानगर। तारानगर। नाम बोलिए सब अपने गाँव का। गुमानी सिर्फ। गुमानी। गाँव का नाम? गाँव का नाम डोमपड़ा है। डोमपड़ा, कहाँ का डोमपड़ा? गुमानी। गुमानी बोलिए। अच्छा आपका? रहमतपुर। रहमतपुर किधर है? गुमानी बोलिए ना। मनीरामपुर। मनीरामपुर से है। ये इधर आइए थोड़ा, ये मेरे, आपका नाम? बनी इसराइल। बनी इसराइल ये मेरे गांव के हैं, मनीरामपुर से है, लेकिन इनको मैं नहीं जानता हूँ, सॉरी। तो आपका अब्बू का नाम क्या? आपके? अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम बनी इसराइल साहब मनीरामपुर से हैं आप? वाले हैं। मेरा गांव का नाम संग्रामपुर। आपका? कुस्मानगर। कुस्मानगर। हम लोग चारों। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? हिफ्ज में। हिफ्ज में? इस साल कंप्लीट है। तो आप इस साल थोड़ा हटिए थोड़ा सा हटिए। तो आपका इनका नाम बनी इसराइल और अब्बू का नाम क्या बोले? हकीम। अब्दुल हकीम। तो हमारे मनीरामपुर से अब्दुल हकीम के लड़के बनी इसराइल जो है इस बार हाफिज हो गए हैं, कंप्लीट करके इस बार यहाँ से निकल जाएंगे। तो देख लीजिए आपके गांव से एक नया हाफिज निकला, वो भी तारानगर मदरसा। और चारों आप लोग चारों एक नए हाफिज हैं, माशाल्लाह। आपका नाम ये आपका गांव मनीरामपुर, आपका? संग्रामपुर। उस्मानगर। मेरा मोहनपुर। ये चार हुफाज कराम जो है, कौन मौलाना सादिक का लड़का है? आप जी? अच्छा मोहनपुर का। तो चलिए थोड़ा सा अंदर कहाँ का है बाबू? नदिया बहुत दूर से है, बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। अच्छा तुम्हारा नाम की? नजरुल मंडल। हाँ नजरुल मंडल। अरे वाह खूब दारुण। तो এটা পড়তে পারছো কি লেখা আছে? এটা দাবি আওয়াজ। দাবি আওয়াজ। চলো ঠিক আছে।